इसीलिए कबीर जी ने लिखा है, तीन लोक नव खंड में गुरु ते बाला न कोई, अकर्ता करे न कर सके गुरु करे सो होय। तीन लोक नवखंड में गुरु से कोई बड़ा नहीं है, दुनिया में कोई देवी देवता भी नहीं। जो करता है ईश्वर नहीं कर सकता, वो गुरु करे सो हो, जो गुरु करेंगे वही होगा। इसलिए गुरु से बढ़ के कुछ नहीं है। गुरु में पूर्ण निष्ठा विश्वास होना चाहिए, तभी वो स्वरूप अवस्था को पा सकता है और आवागमन से मुक्त हो सकता है। वेद में लिखा हुआ है, विदते हृदय ग्रंथि छिदंती सब संशय, नश्यति च अस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। परे से परे वो आत्म स्वरूप ब्रह्म को देख लेने से हृदय की गिरा गांठ खुल जाती है, जड़ चेतन की ग्रंथि और सूक्ष्म शरीर और आत्मा भिन्न लखेने को, यही जो मन की गांठ है खुली, जो मुक्ति होए। मन की गांठ और जड़ चेतन की ग्रंथि खुल जाती है और सभी संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म जितना 84 में किया सभी समाप्त हो जाते हैं और साधक वैसा जोगी आवागमन से मुक्त हो जाता है। कब? जब उस अवस्था में पहुंच जाते हैं, सहस्त्र साल में पहुंचकर समाधि लीन हो जाते हैं। परम तत्व के ज्ञान हो जाने से कोई रुकावट नहीं रह जाती है। इसीलिए यहाँ चरणदास जी बता रहे हैं, वो 8वें सुरति कमल में घनघोर नाद होता है। इस नाद का वर्णन करना और समझना सब लोगों की बस की बात नहीं है। पहुंचे साधक और जोगी ही जान सकता है और इस विषय में वो वर्णन कर सकता है। इसीलिए चरणदास जी यहाँ बता रहे हैं, चार द्वार बहु बाजन बाजे, अनहद शब्द महाधुनि गाजे, दिव्य रूप जहाँ लगी किवारा, जाके आगे बाग सुठारा। उन बागन के आसा पासा, बहुत भवन जहाँ साधु निवासा। महल महल पर ध्वजा पताका, पुरुषोत्तम पुरुष नाम लिखी राखा। अमर लोक का वर्णन है, उस लोक में बिरला ही कोई पहुंच सकता है। वहां पर पहुंच जाने बहुत साधुओं का निवास है उस मोक्ष के द्वार पर, और महल महल पर ध्वजा पताका फहर रहा है। जो जोगी कमाई करके पहुंचा है वहां अमरलोक में, इसीलिए वो अवस्था प्राप्त करने की कोशिश करो, अर्थात मन और माया से ऊपर उठो, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। इसी चीज को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बता रहे हैं आत्मस्वरूप के बारे में, जो स्वरूप वस शिव मन माही, अजहि कारण मुनि जतन कराही। जो भसुंड मन मानस हंसा, अगुण सगुण जहि निगम प्रशंसा। देखई हमस रूप भरि लोचन, कृपा करौ प्रंतारति मोचन। जो स्वरूप आप स्वरूप शिव जी के मन मानस में रात दिन जलते रहता है, आत्म स्वरूप की ज्योति,
जो स्वरूप बस मन माई। और शंकर जी उस आत्म स्वरूप में तल्लीन रहते हैं रात दिन, और उसी स्वरूप को पाने के लिए ऋषि मुनियों रात दिन लौलीन रहते हैं। जो स्वरूप बस मन माही, जय कारण मुनि जतन कराही। जो भसुंड मन मानस हंसा, अगुण सगुण जय निगम प्रसंदा। वही काग भसुंड जी के मन मानस में वही स्वरूप बसता है। और मानस अगुण सगुण, जिसे बे अगुण और सगुण, निर्गुण और सगुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा बड़ाई की है। देखई हम सोई रूप भरी लोचन, अकृपा करो प्रंतारति मोचन। उस स्वरूप को पा लेने से, आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाने से मनुष्य का आवागमन समाप्त हो जाता है। हरि ओम तत्सत।